हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नया आ रहा है वो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो लव इज़ नॉट इजी के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी के मन में कुछ खिचड़ी बन रही थी, जिसको टेस्ट करवाने के लिए वो विंग के घर पहुंचा। तो विंग ने जब उसका इंटरव्यू लिया तो वांग जी ने खुद को एक मार्शल आर्ट का चैम्पियन इंट्रोड्यूस करवाया। तो विंग ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एक रेसलर को वांग जी से फाइट करने का चैलेंज दिया और वांग जी से कहा कि अगर वो इस रेसलर को हरा देता है तो वांग जी की जॉब पक्की हो जाएगी। तो वांग जी जब उस रेसलर से मिला तो उसे देख कर ही पसीने छूटने लगे थे, बिकॉज वो रेसलर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी था। तो अब आगे वांग जी जो उस रेसलर के सामने आता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसने मेरा कचुम्बर बना डाला तो मैं अपना काम कैसे करूँगा। वांग जी जो ये सब सोच ही रहा था तो वो रेसलर वांग जी को इशारा करता है कि जल्दी आ और मुझसे लड़ के जा, तुझे तो कचुम्बर बना ही है। तो वांग जी जो सोच से बाहर आता है और उस रेसलर के पास जाता है और कहता है, प्लीज़ भाई मुझ पर थोड़ा रहम करना, तुम देख सकते हो मैं तुमसे कितना छोटा हूँ। तो वो रेसलर कहता है, वो तो हम देख ही लेंगे लड़ने के बाद। तो वांग जी अपने मन में अब सोचता है कि मुझे कैसे भी करके बस ये जॉब पानी है, तो इसके लिए मुझे चीटिंग करना पड़े या कुछ भी मैं करूँगा, वरना मेरा मिशन तो मिशन ही रह गया। वो रेसलर फिर वांग जी से कहता है कि पहले तुम अटैक करो फिर मैं करूँगा। तो वांग जी ऐसा ही करता है। वांग जी अभी तो ह्यूमन फॉर्म में था, इसलिए उसके अंदर जितनी भी ताकत थी उसने पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस रेसलर को किक किया, पर वो रेसलर इधर से उधर तक नहीं हुआ। उस रेसलर ने कहा, बस इतना सा ही दम है तुम्हें। तो वांग जी जो अब उसको देख रहा था बहुत इनोसेंट आइज से कि वो उसे आराम से ही मारे, पर रेसलर तो रेसलर है। रेसलर ने एक ज़ोरदार पंच वांग जी के आंखों पे मारा, जिससे वांग जी का एक आंख पूरा ब्लू पड़ गया बिना मेकअप के ही। तो वांग जी ने कहा, अरे बाप रे, तुम तो मुझे मार ही डालोगे, प्लीज़ थोड़ा तो रहम करो। पर अब उस रेसलर कहाँ ही सुनने वाला था। उसने दोबारा एक पंच वांग जी के दूसरे आंखों पे मारा और दूसरा आंख भी वांग जी का ब्लू पड़ गया। अब वांग जी जो बिना मेकअप के ही नीला नीला लग रहा था, वो कहता है रेसलर से, रेसलर भाई प्लीज़ थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर, मैं मर जाऊंगा, इस बच्चे पे थोड़ी तो दया करो। पर रेसलर अब जाके रुक गया, बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम लड़ो मुझसे। तो वांग जी जब अपने मन में सोचता है कि तुमने मुझे लड़ने के लिए छोड़ा ही कहाँ है। विंग जिसको वांग जी की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तो वांग जी ने उसे मार्शल आर्ट का चैंपियन इंट्रोड्यूस करवाया था, पर अब देखो बिना मेकअप के ही नीला पड़ा हुआ है। पर विंग हंसता नहीं है, बिकॉज उसके पास ईगो है। विंग बस एक बोल्ड फेस के साथ उनकी लड़ाई को देख रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे उस रेसलर के पास आता है, क्योंकि इस बार वांग जी को गुस्सा आया, इसलिए वांग जी ने अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल किया और उस रेसलर के मुंह पे एक ज़ोरदार पंच मारा, जिससे रेसलर के आगे के 2 दांत ही टूट गए थे। वांग जी ने फिर रेसलर से कहा, ये इसलिए क्योंकि बिना मेकअप के ही तुमने मेरा मेकअप कर दिया, बल्कि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं एक लड़का हूँ, समझ में आई तुम्हें। तो रेसलर जो खड़ा हुआ उसने दोबारा वांग जी पर अटैक करने की कोशिश की, पर वांग जी को ये खेल अब जल्दी ही ख़त्म करना था, इसलिए वांग जी ने रेसलर के बहुत गलत जगह पर मार दिया। रेसलर जब भागकर वांग जी को मारने के लिए आ रहा था, तब वांग जी ने अपना पैर उठाकर सीधा सामने कर दिया। रेसलर तो बहुत स्पीड में आ रहा था, इसलिए वांग जी का पैर उसके बहुत ज़्यादा गलत जगह पर लग गया, जिससे रेसलर की तो चीख निकल गई। रेसलर बस एक किक में ही वहीं पे सो गया। वांग जी जो कह रहा था, क्या हुआ, अब लड़ने की ताकत नहीं बची क्या तुम में। विंग जो ये सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, और वही जो बॉयज़ इंटरव्यू के लिए आए थे वो अपना मुंह खोलकर बस वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वो बेचारे समझ सकते थे कि उस रेसलर का क्या हाल हुआ होगा। वांग जी उस रेसलर को हराने के बाद विंग के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अब मैं जीत गया तो ये जॉब मेरी हुई ना। तो विंग बस एक टक वांग जी को ही देख रहा था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था ये पतला सा लड़का आकर उस भारी भरकम मोटे से रेसलर को इतना बुरा सबक सिखाएगा, इसलिए वो बस चुप रहा। वही उसके बगल में मिस्टर हान थे। वांग जी ने अब उसकी तरफ देखा। मिस्टर हान ने फिर विंग को हिलाया और बोला, यंग मास्टर। तो विंग ने कहा, हाँ तुम्हारी जॉब अब पक्की हो गई, तुम आज से नहीं कल से ही जॉब पर आ सकते हो। तो वांग जी ने बोला, कल से क्यों, आज से ही क्यों नहीं। तो विंग ने बोला, क्यों, कल से आने में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वांग जी ने बोला, मेरे पास कोई घर नहीं तो मैं जाऊंगा कहाँ पर। तो विंग ने उसकी बातों को समझते हुए कहा कि तुम मेरे बगल वाले कमरे में रहोगे आज से और अभी से। तो वांग जी ने कहा, ठीक है मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ, मुझे अपने हाथ भी धोने हैं।
वांग जी के वहाँ से चले जाने के बाद विंग अपने मन में सोचता है, कांड तो इसने अपने पैरों से किया है, तो ये हाथ क्यों धोने गया। पर विंग को क्या पड़ी थी, उसने बोला खैर छोड़ो, मुझे भला क्या ही पड़ी है। फिर विंग ने मिस्टर हान को बोला कि इस रेसलर को हॉस्पिटल पहुंचाओ और इसकी सही से सर्जरी करवाओ कि कहीं ये कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है ना। और ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और इधर मिस्टर हान जो उस रेसलर के पास पहुंचा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उठाने की कोशिश की, पर मिस्टर हान तो थोड़े ओल्ड हो चुके थे, तो कहाँ ही वो रेसलर मिस्टर हान से उठने वाला था। तो मिस्टर हान ने वहाँ पे खड़े बॉयज़ जो अभी भी अपना मुंह खोल कर बस देख रहे थे, उनको बुलाया और बोला कि आकर मेरी मदद करो, मैं इसे अकेले नहीं उठा सकता। तो उनमें से 5-6 बॉयज़ गए और जाकर मिस्टर हान की हेल्प करवाने लगे, पर वो 5-6 बॉयज़ भी बहुत कम पड़ रहे थे उस रेसलर को उठाने के लिए, इसलिए उनमें से कुछ और बॉयज़ गए और जाकर उनकी हेल्प करने लगे। उन्होंने कैसे तैसे एम्बुलेंस में उस रेसलर को रखवाया और उसे हॉस्पिटल पहुंचवा दिया और वापस मिस्टर हान घर आ गए और वो जो बॉयज़ थे वो भी अपने अपने घर चले गए थे, बिकॉज अब तो उनकी जॉब लगने से रही। तो अब हम हमारे वांग जी पर आते हैं। वांग जी जो अपने कमरे के लिए निकल तो गया था, पर उसको पता ही कहाँ है कि विंग का कमरा कहाँ है, और विंग के कमरे के पास उसका कमरा तो उसको कुछ भी नहीं पता। उसने पूरे मैंशन का चक्कर लगा लिया और जाके वापस हॉल में चला गया। विंग तो अपने कमरे में ऑलरेडी जा चुका था। वांग जी जो जाकर काउच पर बैठ गया उसी जगह पर जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। मिस्टर हान जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने वांग जी को देखा। मिस्टर हान ने कहा, मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो कमरे में जाना हो चाहिए था ना। तो वांग जी खड़ा हुआ और बोला, मेरा कमरा कहाँ पर है, मैं पूरा मैंशन घूम चुका हूँ पर मुझे मेरा कमरा कहीं नहीं दिखा। तो मिस्टर हान ने बोला, आपका कमरा यंग मास्टर विंग के बगल में ही तो है। तो वांग जी ने बोला, वही तो मुझे नहीं पता है कि विंग का कमरा कहाँ पर है। तो मिस्टर हान वांग जी को अपने साथ लेकर गए और उसको जाकर उसका कमरा दिखाया। उसने देखा उसका कमरा तो फर्स्ट फ्लोर पर ही है और वो फालतू में इतनी देर से पूरे मैंशन में घूमे जा रहा था। वांग जी फिर अपने कमरे के अंदर गया और जाते ही बेड पर लेट गया, क्योंकि उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। उस रेसलर ने उसके आंखों पर मेकअप जो कर दिया था। वांग जी जो लेटा पड़ा हुआ था, तभी उसका कमरे का जो विंडो है वो मैजिक से ओपन हो गया और उसमें से शीचन बाहर आया, और सॉरी मतलब अंदर आया। वांग जी ने शीचन को देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शीचन ने कहा कि मैं तो तुम्हें बस देखने आया हूँ कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, वैसे तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो, ये कमरा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वांग जी बोला कि मुझे मेरी जॉब मिल गई, अब मुझे अब से अपना काम स्टार्ट करना है बस। तो शीचन ने बोला, तुम्हें जॉब कैसे मिली और क्या करने की सोच रहे हो तुम। तो वांग जी ने बताया कि मैं उसका बॉडीगार्ड बना हुआ हूँ और इस बहाने मैं उसके साथ 24 घंटे रहूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि विंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो इसी के थ्रू मैं उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा जो कि उसे प्यार सिखा सके। तो इसमें मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ बस। तो शीचन ने बोला, क्या तुम्हें लगता है कि वो खड़ूस लड़का तुम्हारी बातें मानेगा। तो वांग जी ने बोला, खड़ूस किसे कह रहे हो तुम। तो शीचन ने बोला, मैं छत पे से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था और उस खड़ूस लड़के को भी देख रहा था, वो शक्ल से ही इतना खड़ूस है, तो सोचो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो वांग जी ने बोला, ये बात तो तुमने सही कही, वो थोड़ा रूड है, पर मुझे नहीं लगता वो इतना बुरा होगा। तो शीचन ने बोला, पर वांग जी अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो क्या करोगे इसके बाद। तो वांग जी ने बोला, ये हम तब का तब देख लेंगे, फ़िलहाल तो मैं ऐसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो शीचन ने बोला, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, तुम जैसा करना चाहते हो वो करो। शीचन जब बोल रहा था तो उसने नोटिस किया कि वांग जी किसी ब्लैक कलर की चीज़ में बहुत देर से लगा पड़ा है। तो शीचन ने पूछा कि वांग जी ये चीज़ क्या है। तो वांग जी ने जवाब दिया, इसे मोबाइल कहते हैं, यानी फ़ोन। तो शीचन ने बोला, पर ये है क्या और इसका यूज़ क्या है। तो वांग जी ने कहा कि ये मुझे अभी कुछ ही देर पहले मिस्टर हान ने दिया है। वो बता रहे थे कि मुझे जब विंग इस पर कॉल करेगा तो मुझे एक ग्रीन कलर के बटन को बस अप करना है और फिर मैं विंग से बात कर पाऊँगा। तो शीचन ने बोला, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो वांग जी ने बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे होगा, पर फ़िलहाल तो देखो मुझे ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो शीचन ने बोला, कौन सा गेम खेल रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तो वांग जी ने दिखाया, वो एक शूटिंग गेम खेल रहा था। वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। शीचन ने कहा, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलने दो ना। तो वांग जी ने कहा, ये मेरा फ़ोन है, मैं ही खेलूँगा, मैं तुम्हें क्यों खेलने दूँ इससे। तो शीचन ने बोला, मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है, इसलिए प्लीज़ वांग जी मुझे खेलने दो ना। तो बहुत शीचन के बोलने के बाद वांग जी ने उसे फाइनली फ़ोन दे दिया, जिसमें शीचन भी खेलने लगा। शीचन को भी बहुत मज़ा आ रहा था वो गेम खेल कर।
शीचन फिर खेलते खेलते ही कहता है कि ये तो बहुत मज़ेदार है, हम रियल में इंसानों को नहीं मार सकते पर गेम में देखो कैसे इंसानों को बेमतलब में हम मारे जा रहे हैं बिना किसी रीज़न के, और कोई भी हमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है। तो वांग जी ने बोला ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं इसे एंजल वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ। फिर शीचन ने बोला कि अगर सीफू मान जाते हैं तो हम इसकी पूरी फैक्ट्री खोलेंगे, है ना। तो वांग जी ने बोला हाँ। वो लोग पूरी रात बस गेम में ही लगे पड़े रहे। गेम खेलते खेलते ही उनको पूरा रात गुजर गया, उनको पता ही नहीं चला कि अब दिन हो चुका है। पर वांग जी को होश तब आया जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वांग जी ने कहा ये बंद क्यों हो गया। तो शीचन ने बोला मुझे क्या पता इसके बारे में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वांग जी फिर शीचन से कहता है कि क्या ये ख़राब हो गया है। तो शीचन ने बोला मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझसे मत पूछो ना। तो वांग जी जिसको अब गुस्सा आ गया था क्योंकि वो बहुत कम खेल पाया था वरना शीचन ही लगा पड़ा था फ़ोन में। वांग जी कहता है तुम्हारी वजह से ये ख़राब हो गया। तो शीचन कहता है पर मैंने क्या किया। तो वांग जी अब उठ जाता है और रूम का गेट खोलकर बाहर चला जाता है। वो देखता है कि बाहर की सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है। फिर उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है, तब वांग जी देखता है कि हाँ अब तो सुबह हो गई। वो पूरी रात नहीं सोया। उसको ऐसे बाहर टहलते हुए मिस्टर हान देख लेता है। मिस्टर हान फिर कहता है कि मिस्टर लैन आप इतनी सुबह सुबह बाहर क्या कर रहे हैं, अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं, आपको तो 9 बजे उठना चाहिए था ना। तो वांग जी फिर कुछ कहता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, और जब तक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। सो जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।